बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज की अपडेट देते हुए सबसे पहले तो ये बताऊंगा, कई लोगों ने मुझसे फ़ोन किया, मुझे फ़ोन करके मुतीउर रहमान भाई और बाबू साबिर भाई के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश करी। तो मैं बोले कि मुतीउर रहमान भाई और बाबू साबिर भाई के बारे में कि ये लोग आरएसएस के एजेंट है, बीजेपी से मिले हुए हैं और शहबाज से मिले हुए न जाने क्या क्या। तो इन तमाम बातों को मैं मुस्तरद करता हूँ। मुतीउर रहमान भाई भी कंपनी के सपोर्टर है। मुतीउर रहमान भाई डे वन से कंपनी के लिए आवाज़ उठाने वाले और एमआईएम की असलियत और हकीकत को खोल के सबके आंखों के सामने लाने वाला इंसान का नाम मुतीउर रहमान है। और मैं मुतीउर रहमान भाई का दिल से सपोर्ट करता हूँ और मैं सब लोगों को ये बोलूँगा कि ये जो हमारे आपस में जो फितने डालने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर ध्यान मत दो। और मैं तमाम सपोर्टर्स से इत्तिहाद बरतने की कोशिश करूंगा। जहां तलक के बात है बाबू साबिर भाई की, बाबू साबिर भाई भी कंपनी के सपोर्टर है और ये जो इल्जामात जो लगाए जा रहे हैं और इन्वेस्टर्स के बीच में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि फलाना बीजेपी का एजेंट है, कभी मेरे बारे में कुछ बोला जाता है, कभी किसी के बारे में कुछ बोला जाता है, तो ये सब बेबुनियाद बात है। मैं अगर अपनी खुद की जात की भी बात करता हूं, जब मुतीउर रहमान भाई की बात आती है तो मैं मुतीउर रहमान भाई के सामने अपने आप को कुछ भी नहीं मानता हूं। जितनी मेहनत उस इंसान ने करी है, जितना उस इंसान ने सपोर्ट कंपनी को किया है, मैं खुद उस इंसान से सबक हासिल करता हूं कि उसने कितना कंपनी के लिए स्ट्रगल किया है, कितनी उस बेचारे ने आवाज उठाई है। ऐसे इंसान के ऊपर यह बोलना कि यह बीजेपी का एजेंट है या आरएसएस का एजेंट है और लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। और मैं इस चीज को कंडेम करता हूं और सब लोगों से मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि भाई हमारा मामला अब ज्यादा देर का नहीं है, किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग मुझसे, चाहे इंडिया से हो कहीं से भी, अभी जैसे कल कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला डिले हो सकता है, तो वो भी मामला अब खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह 16 तारीख को हमारी हियरिंग होनी ही होनी है। मैं तमाम लोगों से, तमाम सपोर्टर से, भाई आपस में लड़ाई झगड़े, आपस में फसाद फितना ना हो, इसी में हमारी भलाई है। क्योंकि एमआईएम, शहबाज अहमद खान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन यही चाहती है कि हम सपोर्टर्स आपस में लड़े। जितने भी सपोर्टर्स है, मैं अपने आप से भी बड़ा सपोर्टर मुतीउर रहमान भाई को मानता हूं। मुतीउर रहमान भाई ने बहुत मेहनत करी, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। मैं तो बाद में आया हूं। मैं तो पहले नोहेरा शेख आपा और कंपनी का मुखालिफ था। मुझे हक बात हमारी पूना के एसोसिएशन से, मिसबा आपा से, शरीफ भाई से, सरोज भाई से, इन लोगों से मुझे हक बात मालूम पड़ी। तो मुझसे ज्यादा बड़े सपोर्टर ये लोग हैं जो ज्यादा पर्दे के ऊपर नजर भी नहीं आते, मुझे हक बात पहुंचाने वाले लोग। और हमारी कंपनी, जो लोग अभी भी डरे हुए पैनिक में, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि भाई कंपनी खामोश नहीं बैठी हुई है, नोहेरा शेख आपा खामोश नहीं बैठी हुई है। अंदरूनी लेवल पर माशाल्लाह बहुत जोर शोर से काम हो रहा है। वो कंपनी की सीईओ है और जेल में रहना उनके भी हक में नहीं है। तो ये कोई ना सोचे या इस तरह के ख्यालात अपने दिलों में मत लाइए कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, उनको जेल में ही रहना है। ऐसी बात नहीं है। ये मामला इंशाल्लाह बहुत जल्द सुलझने की कगार पे आ चुका है और कंपनी हक पर है। मैं बार बार अपने वीडियोस में बोल रहा हूं कि कंपनी हक पर है। इसीलिए कंपनी ने 250 करोड़ रुपए के आसपास इनकम टैक्स भरा हुआ है। और मैं जितने भी यूट्यूब चैनल से, और खास करके जो ये वीडियो है मैं रिएक्शन टीवी के लिए बना रहा हूं, रिएक्शन टीवी का तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और तमाम उन यूट्यूबर्स चैनल का शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया। और मैं चाहता हूं हम लोगों के बीच में इत्तेहाद रहे। और भाई अभी ये मामला भी ज्यादा लटकने वाला मामला नहीं है। मैं फिर इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूं कि इंशाल्लाह आपा 1 से 2 हियरिंग के अंदर हम लोगों के बीच में होंगी और हम सब के मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। किसी को डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही किसी फितने में आने की जरूरत है कि ये आरएसएस से मिला हुआ है तो ये ऐसा करेगा तो वो वैसा करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं ये वीडियो खास करके इसीलिए आज मैंने बनाया हूं। मैं कुछ अपने मसरूफियात में था, लेकिन जब मुझे पता चला कि लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे तो इसलिए मैंने बताया। और बाबू साबिर भाई भी कंपनी के सपोर्टर है, असलम भाई भी दुबई के कंपनी के सपोर्टर है, नाजिमा आपा भी दुबई की, अपना मुमरा की कंपनी की सपोर्टर है। ये सारे सपोर्टर है,
सारे सपोर्टर है, फरहान आपा भी सपोर्टर है, हमारे हैदराबाद के इनायत भाई भी सपोर्टर है, और इन तमाम सपोर्टर्स की वजह से आज माशाल्लाह से हमारी कंपनी इतनी स्ट्रांग उसके ऊपर टिकी हुई है, और दुश्मन नाकाम हो गया। दुश्मन ने कभी नहीं सोचा था कि इतने सपोर्टर्स इस कंपनी के साथ खड़े होंगे। तो ये आपस में इख्तिलाफ करके, आपस में सपोर्टरों के बीच में जो फूट पड़ रही है वो नहीं पड़नी चाहिए, किसी सूरत में नहीं पड़नी चाहिए। मैं सब लोगों को फिर एक बार बोलूंगा, भाई मामला बहुत जल्द हमारा इंशाल्लाह एंड होने वाला है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन AIMIM की हार होने वाली है। शहबाज अहमद खान, असदुद्दीन ओवैसी के मुंह पर चप्पल लगने वाली है, और अब डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मुतीउर रहमान भाई के ताल्लुक से कोई भी गलतफहमी मत पालो, क्योंकि इस बेचारे ने, इस इंसान ने कंपनी के लिए वाकई में बहुत मेहनत करा है, और ये शख्स जो है ये दुआ का मुस्तहिक है। हमें इसके हक में दुआ करनी चाहिए कि इसने इतनी बड़ी पार्टी के साथ इतना पंगा लिया बेचारे ने, रेदर देन उसको क्रिटिसाइज करना या उसके बारे में गलत सलत तोहमतें लगाना। मैं अल्लाहुम्मा इन्नी बल्लग़्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।